अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। चले निकालें, हम जो कल स्टोरी पढ़ रहे थे अब उसको नेक्स्ट इसका कर लेते हैं। फार्मर बर्न्स गीज ये पढ़ रहे थे, हमने यहाँ तक पढ़ा था द बैक ऑफ देयर ट्रक। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट हिस्सा पढ़ेंगे कि क्या था। पहले में क्या था कि एक जो है वो बॉन्स था, इसका नाम है बॉन्स, फार्मर बॉन्स। इसने दो बत्तखों के खूबसूरत जोड़े ख़रीदे। उसने उनको कहा कि अगर कोई हमारे यहाँ पे वो चोर पाए जाते हैं, अगर आसपास भी कोई हुआ, कोई आदमी हो, तो आपने क्या करना है कि आपने शोर करना शुरू कर देना है, तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है। अब ऐसा होता है कि जब वो चला जाता है अपने खेत में काम करने के लिए, तो पीछे से दो आदमी आ जाते हैं जो है ना उनके फार्म यार्ड पर, और वहाँ पर जो है वो मेमनों को उठाकर ट्रक में लादना शुरू कर दिया। तो उस पास में जो बाग था उसमें जो बतखें थी वो सब ये देख रही थी, और के वो कैसे जो है आदमी जो है वो उनको मेमनों को अपने ट्रक में लाद रहे हैं। ठीक है, और वो जना वो दौड़ती भी भागती भी वहाँ से उनकी तरफ भागी। अब आगे बढ़ते हैं। बट एट द साइट ऑफ द गीज द मैन ड्रॉप द लास्ट लैम्प एंड रैन फॉर देयर life. The first goose just had time to bite a big hole in the second man's trouser. Before the truck started, the lamb fell down one by one out of the open bag. लेकिन बत्तखों को देखकर आदमियों ने आखिरी लेला छोड़ दिया, आखिरी जो मेमना था छोड़ दिया, जान बचाने की खातिर दौड़ गए। ट्रक के रवाना होने से पहली बतख को दूसरे आदमी के पजामे में चोंच मारकर एक बड़ा सुराख करने का वक्त मिल ही गया। ट्रक के खुले हुए पिछले हिस्से से मेमने एक एक करके गिर गए। ठीक है, यहाँ देखें, ये गिर गए, जो खुला हुआ था इसका हिस्सा, अब इन्होंने बंद नहीं किया था तो वो गिर गए। अब आगे, फार्मर बर्न्स हैड हेयर्ड द commotion even from the other side of the farm. He was very pleased as he put the lamp back in their wooden fence and mended the old and weak fence. किसान बॉन्स ने हत्ता के फार्म की दूसरी तरफ से इस हलचल की पुरशोर आवाज़ सुन ली थी। जब इसने मेमनों को वापस लकड़ी के बाड़े में डाला और पुरानी कमज़ोर बाट की मरम्मत की, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों खुश था? कि उसकी जो है उसके मेमने जो है वो बच गए थे, और जो गीस थे उन्होंने उसकी जो है उनको बचाने में मदद की थी। But when autumn came and the orchard was full of beautiful apples, Farmer Burns found that he had problem. Those geese were used to their orchard and would not let him in if he so much as approached the gate. They hissed and honked and spread their wings mechanically. लेकिन जब मौसम खुदा आया और फलों का बाग खूबसूरत सेबों से भरा हुआ था, किसान बॉन्स को पता चला कि एक मसला है। वो बतखें इस बाग की आदी थी, ठीक है, वो बतखें इस बाग की आदी थी और इसे अंदर नहीं आने देती थी। वो पखारती और क्या करती और ख़तरनाक अंदाज में पर फैलाती अगर वो ज़रा गेट के करीब आता। फार्मर बर्न्स वॉज अ फेयर मैन, ओके, ही सैड, यू कीप माई फार्म सेफ night and day. I reckon you deserve some rosy apple and I can go without my apple pie this time. किसान बॉन्स एक इंसाफ पसंद आदमी था। इसने कहा, ठीक है, तुम दिन रात मेरे बाग का ख्याल रखती हो, मेरे ख्याल में तुम कुछ गुलाबी सेबों की मुस्तहिक हो, और इस बार मैं एप्पल पाई के बगैर गुजारा कर सकता हूँ। ठीक है, उसके जो बाग में थे जो सेब लगे हुए थे, तो वो जब अपने पर फैलाती थी तो वो इसके एप्पल गिर जाते थे या वो मैश हो जाते थे उनके पैरों के नीचे आके। तो लेकिन वो एक इंसाफ पसंद आदमी था, उसको ये मालूम था कि उसने उनकी मदद की थी इन गीस ने, तो इसलिए उसने कहा कि तुम मेरे सेबों को खा सकती हो। क्या हुआ कि अगर मैं इस दफ़ा जो है वो एप्पल पाई नहीं खा सकूँगा। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। तो आपने इसको रीड करना है और इसको जो है रीडिंग करनी है, उसको जो है अच्छी तरह से पढ़ना है। अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े बहन भाई को अपनी इसकी रीडिंग सुनानी है, और देन इसका जो वर्क जो है क्वेश्चन आंसर या जो भी वर्क इसका साथ में दिया जाएगा वो आपने अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।